नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने आयकर विभाग के बाहर दिया धरना, मोदी सरकार घोट रही है लोकतंत्र का गला। टेम्पो से उड़ाई लाखों रुपए की नकदी। जिला कलेक्टर मेहता ने साप्ताहिक बैठक में दिए योजनाओं को लागू करने के निर्देश, कहा मिलावट पर करे वार। आचार्य विद्यासागर का रहा भिलवाड़ा से जुड़ा। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घबराई मोदी सरकार द्वारा आयकर विभाग की आड़ लेकर लोकसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सीज करके लोकतंत्र पर हमला किया है। इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रातः 11 बजे आयकर भवन शास्त्री नगर भिलवाड़ा के सामने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में धरने का आयोजन किया गया, जिसमें मंजू पोखरना, ओंकार माली, रेखा हिरण, महेश सोनी सहित कई कांग्रेस जन सम्मिलित हुए। धरने के अंत में कांग्रेस कमेटी की ओर से जैन मुनि राष्ट्रीय संत विद्यासागर जी महाराज को मौन श्रद्धांजलि दी गई। संपत माली की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोकतंत्र की बराबर हत्या कर रही है और जो खाते सीज कर रही है यूथ कांग्रेस के, एआईसीसी के, बिना कानून के। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, सभी हमारे पदाधिकारियों के साथ में हम यहाँ आज आयकर विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं और ये आगाह करना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस लोकतंत्र के अंदर, गांधी के देश के अंदर लोकतंत्र है, ये सबका एक कानून से बना हुआ देश है। इसके अंदर जो लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाए और कानून अपने गरिमा में, जैसे आयकर विभाग की एक गरिमा है देश के अंदर, उस गरिमा को बनाए रखें और इसका दुरुपयोग नहीं करें। इसके लिए हम आज ये धरने पे बैठे हैं और धरने पे बैठ के हम ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर कानून नाम की भी कोई चीज है। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार 9 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल बनाने हेतु पूर्व में जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय शर्मा ने भिलवाड़ा जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु चर्चा के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने बैठक में भाग लेने वाले समस्त न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निस्तारण करने एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी पीठासीन अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से प्रकरणों में प्रत्येक तारीख पेशी पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए एवं उनका उत्साहवर्धन किया। बैठक में प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी न्यायिक अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा योग्य मामलों को चिन्हित करने एवं उनमें प्री काउंसलिंग के माध्यम से एवं अधिवक्तागण एवं पक्षकारों में राजीनामे के प्रयास के संबंध में चर्चा की। प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह द्वारा आमजन से अपील की है कि वे अपने राजीनामे योग्य मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराएं, जिससे उनका धन व समय दोनों की बचत होगी। प्रकाश चपलोत की रिपोर्ट। बेशक भिलवाड़ा पहले स्थान पर ही रहेगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने प्रकरणों का निस्तारण ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से करवाएं, क्योंकि लोक अदालत में दोनों ही पक्षों को फायदा होता है, विन विन सिचुएशन रहती है और त्वरित न्याय लोगों को। जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, शुद्ध आहार, मिलावट पर वार एवं अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कमिश्नर को 22 फरवरी को जिला मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प योजना के तहत आयोजित होने वाले शिविरों की प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित कर कैंप से पूर्व पात्र लोगों को चिन्हित कर कैंप में योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। लोडिंग टेम्पो की कैबिन से 1,75,000 रुपए की नकदी चोरी का भिलवाड़ा जिले की मांडल पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपितों दुर्गेश, हनुमान व शाहिद को गिरफ्तार कर लिया।
मांडल थाना प्रभारी दातार सिंह ने कहा कि जबरों का मोहल्ला मांडल निवासी महावीर प्रसाद लड्ढा ने 15 फरवरी को मांडल थाने में रिपोर्ट दी कि परिवादी अपने लोडिंग टेम्पो से मांडल के व्यापारियों के लिए सामान लाता है और पेमेंट भी ले जाता है। 15 फरवरी को वह लोडिंग टेम्पो से भिलवाड़ा से सामान लेकर आया और दुकान में सामान उतारने के लिए टेम्पो के पीछे गया। तभी टेम्पो की कैबिन में रखे बैग से 1,75,000 रुपए व सामान की पर्चियां अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात का खुलासा करने के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने वारदात स्थल के आसपास और भिलवाड़ा से मांडल तक लगे सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करते हुए घटना स्थल के बीटीएस का विश्लेषण कर संदिग्धों की तलाश करते हुए 3 आरोपितों को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद वारदात में लिप्त पाए जाने पर तीनों आरोपितों हुरडा गुलापुरा निवासी दुर्गेश उर्फ बबलू 30 वर्षीय पुत्र पीरूलाल मेवाड़ा, हनुमान 28 वर्षीय पुत्र सोहनलाल भांबी निवासी हुरडा और हुर्रा हाल गोपाल द्वारा मांडल निवासी शाही 27 वर्षीय पुत्र आजाद मोहम्मद शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राशि बरामद करने के लिए आरोपितों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि इन आरोपितों द्वारा परिवादी के लोडिंग टेम्पो की रेकी की। मौका पाकर टेम्पो में आगे कैबिन में रखे रुपए रखे बैग को चुरा कर फरार हो गए। प्रेम गढ़वाल की रिपोर्ट। मांडलगढ़ निकटवर्ती बिगोत कस्बे में ब्रांच के रूप में चल रही एक अवैध शराब की दुकान को बंद कराने के दौरान दुकानदार और आबकारी दस्ते में हाथापाई हो गई। इस दौरान दुकान में तोड़फोड़ करने से लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने खुलेआम आबकारी विभाग पर एक व्यक्ति के जरिए बंदी लेने का आरोप भी लगाया। उल्लेखनीय है कि भिलवाड़ा जिले में आबकारी विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के चलते एक दुकान की कई शाखाएं यानी ब्रांच दुकानें चल रही है। केसरी मेवाड़ा की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। नवीन जिले गठित होने से इस वर्ष में 125 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुचिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए बोर्ड के निर्देशानुसार केंद्राधीक्षक पेपर कोऑर्डिनेटर परीक्षा से जुड़े समस्त अधिकारियों के लिए आमुखीकरण कार्यशाला का सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुआ। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी योगेश चंद्र पारेख, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नारायण लाल जागेटिया व विकास जोशी, बोर्ड परीक्षा प्रभारी शिव कुमार शर्मा, लड्डा सहित मंच पर उपस्थित थे। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नारायण लाल जागेटिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इस सत्र परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बोर्ड के निर्देशानुसार केंद्राधीक्षक पेपर कोऑर्डिनेटर का आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। भिलवाड़ा जिले के 125 केंद्र व 27 कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं। उन सभी का प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है। परीक्षा के नवीनतम निर्देश हैं। हाई पावर कमेटी के निर्देश निर्धारित हुए हैं। उन सभी को आज जानकारी दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रशिक्षण लेकर आए हैं। प्रशिक्षण दे रहे हैं विजयपाल वर्मा, जगजीतेंद्र सिंह, सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा इस सत्र जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उस सत्र के लिए आज केंद्राधीक्षकों का और पेपर कोऑर्डिनेटर का आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे जिले के 125 केंद्र और उस पर 27 जो पेपर कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं उन सभी का आज प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसके तहत परीक्षा की जो नवीनतम निर्देश हैं जो हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उन निर्देशों से इन सभी को आज जानकारी दी जा रही है और इसके माध्यम से परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी जानकारी इन्हें प्रदान। परीक्षा का जो संचालन है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक मुख्यालय भिलवाड़ा के द्वारा किया जा रहा है और इसके माध्यम से हमारे जो संदर्भ व्यक्ति हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रशिक्षण लेकर के आए हैं वो इन्हें नवीनतम निर्देश प्रदान कर रहे हैं। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज की रविवार को समाधि के बाद सोमवार सुबह भिलवाड़ा में सूचना केंद्र चौराहे पर सर्व समाज की विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिगंबर जैन समाज के संत मुनि शुभम सागर महाराज के सानिध्य में विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों ने सूचना केंद्र चौराहे पर पहुंच गुरु के प्रति अपने भावों की अनुमोदना की। दिगंबर जैन समाज सहित श्वेतांबर जैन समाज, शांति भवन महावीर युवक मंडल, तेरापन समाज सहित विभिन्न जैन समाज के पदाधिकारी व अन्य श्रावक श्राविका मौजूद रहे। इस दौरान मुनि शुभम सागर ने आचार्य श्री के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंगों पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री द्वारा बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें विनयांजलि देना होगा। इस दौरान अनेक श्रावक श्राविकाओं में भी आचार्य श्री के लिए अपने भाव प्रकट किए।
वीर सेवा संघ अध्यक्ष सुभाष जैन, हुमड़ वीर सेवा संघ मंत्री सुशील शाह, सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष राकेश पाटनी, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आरके कॉलोनी अध्यक्ष नरेश कुमार गोधा, प्रकाश छाबड़ा सहित सभी ने गुरु के प्रति भाव प्रकट किए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि उनने भगवान महावीर के अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को हमें सबके लिए परिचित कराया है। इसलिए हम उस परम सुख शांति को प्राप्त कराने वाले, इसलिए हमारे सहज ही आचार्य भगवान को बार बार याद करने का भाव हो रहा है कि ऐसी दिव्य शक्ति हमारे बीच में नहीं रही तो हम ऐसे अधूरापन सा महसूस हो रहा है कि जिनने भगवान महावीर के चरित्र को बताया है, इससे परम शांति और सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सब आचार्य भगवान को बार बार स्मरण कर रहे हैं और वंदन कर रहे हैं और याद करते रहेंगे जब तक हम भगवान नहीं बन जाएंगे। भिलवाड़ा शहर में पाइपलाइन टूट जाने से सड़क ने नदी का रूप ले लिया। बताया गया है कि महादेव मेडिकल के सामने पाइपलाइन टूट जाने से लाखों लीटर पानी बह गया और सड़क ने नदी का रूप ले लिया। इस संबंध में लोगों ने जलदाय विभाग को सूचना भी दी, लेकिन समय पर पानी सप्लाई बंद नहीं करने से पानी की बर्बादी हुई है। पाश्चात्य संस्कृति के चलते लोगों की दिनचर्या और खान पान में बदलाव के कारण कई शारीरिक समस्याएं खड़ी हो रही है। इनमें से कई समस्याओं का समाधान फिजियोथेरेपी के जरिए हो रहा है और लोगों को दवा से भी मुक्ति मिल रही है। रामधाम मंदिर के पीछे श्री बालाजी फिजियोथेरेपी क्लिनिक एवं न्यूरो रिहैब सेंटर के संचालक डॉक्टर ऋषिराज व्यास का कहना है कि कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर लंबे समय तक काम करने से गर्दन और हाथों में दर्द की शिकायत के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं साइटिका, लकवा, जिम से भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है। इनसे पीड़ित लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे भी आज फिजियोथेरेपी की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर व्यास का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान समय पर उपचार और फिजियोथेरेपी कराने से हो जाता है। उन्होंने अत्याधुनिक मशीनें व नवीनतम तकनीकी द्वारा कमर दर्द, गर्दन दर्द, लकवा, साइटिका, घुटने का दर्द, स्लीप डिस्क, स्पोर्ट्स इंजरी की तो फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है ही, लेकिन व्यास का कहना है कि शारीरिक रूप से कमजोर व अविकसित बच्चों का भी फिजियोथेरेपी के जरिए उपचार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 200 से ज्यादा ऐसे बच्चों को चलने फिरने लायक बनाया है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। लोगों में कई सारी समस्याएं आ रही हैं और कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण जैसे आईटी सेक्टर और जिम वाले पेशेंट, इस तरीके के लोग काफ़ी हमारे पास आ रहे हैं। दिन भर मोबाइल, लैपटॉप पर अपना जो कार्य रहता है, उससे उनके पोस्चर की प्रॉब्लम के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेती है बीमारी। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको 2-5 दिन से या 8-10 दिन से गर्दन में दर्द रहता है, वो मस्कुलर पेन होता है जो कि कुछ ही टाइम में ठीक हो जाता है। साथ में कई लोग उस समस्या का ध्यान में नहीं रखते हुए आगे अपना काम नियमित रूप से करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। गर्दन दर्द कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में चेंजेस हो जाती है। तो मैं लोगों की सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको कोई भी तकलीफ लगे तो अपने नियर बाई डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को और कोई भी अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में जो लोग हों उनसे जरूर कंसल्ट करें। यानी जो आधुनिक बीमारियां हैं वो थेरेपी से राहत मिल रही है हाँ, उनको, बिल्कुल सर। वो क्या है? जैसे हमारे पास कई पैरालिसिस केसेस आ रहे हैं, जो कि आजकल ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि स्ट्रेस जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और लोगों का खान पीन है, जिसके कारण शुगर पेशेंट और बीपी पेशेंट और पैरालिसिस पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट काफ़ी बड़े हैं। न्यूरो में पार्किंसन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर PIVD के ऐसे काफ़ी केस आ रहे हैं, क्योंकि जो दिनचर्या है वो काफ़ी चेंजेस हुई है। आजकल लोग फास्ट फूड और इन पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं
खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उसके कारण कई बीमारियां गंभीर रूप से बढ़ती जा रही हैं। इन थेरेपी से पूरा लाभ मिलता है। पैरालिसिस और सीपी चाइल्ड, और इसमें हमारा न्यूरो रिहैब सेंटर है। यहाँ पर गंभीर बीमारियां हैं, जैसे जो बच्चे चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनकी थेरेपी की जाती है। हमारे पास कई 200 से अधिक बच्चे अब तक बिल्कुल सही होके गए हैं और वो आज अपने दैनिक रूप से सारे कार्य कर पा रहे हैं। और जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनकी भी हमारे पास बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स है, हार्नेस सिस्टम है, सस्पेंशन थेरेपी है, ट्रेडमिल है और टीएमटी का सारा रूप है, तथा कंप्यूटराइज टिल टेबल है, जिसके कारण 0 एमएमटी पे भी हम पेशेंट को खड़ा करने का यहाँ पर कार्य करते हैं। तथा न्यूरो के हमारे ऐसे भी पेशेंट है जो पहले पैरालिसिस में हुए और अभी अभी खुद अपने आप से एक्टिवा लेके वो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ऋषिराज व्यास, श्री बालाजी फिजियोथेरेपी क्लिनिक, न्यूरो रिहैब सेंटर, भीलवाड़ा। अट्टा थेरेपी हूँ आपका क्या हमारे वो बिल्कुल बराबर फर्क हमारे जो बोल रही हूँ मैं एन खानो खा रही हूँ, बाकी खानो पानी में बहाना है, यानी थेरेपी में फर्क पड़ियो आपको। दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की शनिवार रात 2:35 पर छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। आचार्य श्री का भीलवाड़ा से भी खासा जुड़ाव रहा है। 1974 में उन्होंने शहर के भोपालगंज स्थित मंदिर में 10 दिन प्रवास किया था। कल्पद्रुम बड़ा मंदिर के प्रवक्ता पवन अजमेरा व हेमंत वेद के अनुसार 13 अप्रैल 1974 को आचार्य श्री ने भीलवाड़ा में प्रवेश किया। करीब 10 दिन तक उन्होंने शहर के भोपालगंज स्थित मंदिर में प्रवास किया। 10 दिन बाद 24 फरवरी 1974 को आचार्य श्री भोपालगंज मंदिर से बिना किसी को बताए अकेले विहार कर बागोर की तरफ निकल गए। बागोर की तरफ से आने वाले लोगों ने इसकी जानकारी माणिक्य नगर में रहने वाले व बागोर के चांदमल वेद को उनके घर पहुंचकर दी। इस पर वेद अपनी बाइक से बागोर की तरफ रवाना हुए तथा आचार्य श्री के विहार शामिल हुए। बागोर में अपने घर उनका आहार हुआ। आचार्य श्री ने एक दिन में करीब 27 किलोमीटर का विहार किया। पूर्व बागोर, गार्डरमाला व चित्तौड़गढ़ होते हुए फिरोजाबाद पहुंचे, जहां 1975 का चातुर्मास किया। पवन अजमेरा ने बताया कि वर्ष 2013 में महाराष्ट्र के रामटेक व वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आचार्य के चातुर्मास के दौरान भीलवाड़ा से श्रावक श्राविकाएं विशेष ट्रेन से वहां गए। आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर चातुर्मास की विनती की थी। आचार्य की याद में चतुर्मुखी पारसनाथ, कल्पद्रुम मंदिर, चंबलेश्वर पार्श्वनाथ व बिजोलिया पार्श्वनाथ पर डाक विभाग की ओर से विशेष आवरण जारी किया था। हाल ही में 11 फरवरी को आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष नरेश गोधा व सुभाष जैन आचार्य के दर्शन करने डोंगरगढ़ गए। वहां आचार्य ने भीलवाड़ा वासियों को आशीर्वाद दिया था। देव रामटेक में विराजमान थे, तब हम लोगों ने सुभाष जी के नेतृत्व में मैं नरेश गोधा और भी 3-4 समाज साथी थे, हम सब ने मिलकर ट्रेन यहाँ से रामटेक लेके गए थे। उसमें के 2000 मेंबर हमारे साथ में गए थे। वो ऐतिहासिक यात्रा रही। वहाँ महाराज जी ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आज भी हमारे जीवन में आचार्य श्री अजमेर से होते हुए वर्ष 1974 में भीलवाड़ा आए थे। तब यहाँ उनका बहुत अल्प प्रवास था, करीब 10 दिन वो यहाँ रुके। यहाँ पर भोपालगंज में एक दिगंबर जैन मंदिर है महावीर स्वामी का, वहाँ पर उनका वो विराजमान थे वहाँ पर। और अचानक फरवरी के अंदर करीब 24-25 फरवरी के लगभग वो यहाँ से बिना समाज को इत्तला दिए और यहाँ से रवाना हो गए बिहार के लिए। किसी को पता नहीं किधर गए, परंतु जाते जाते अपने बागोर के रोड पर महाराज जी निकल गए। तब उधर से बागोर से कोई व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने देखा कि जैन समाज के मुनिश्री आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, भीलवाड़ा में एक बागोर निवासी चांदमल जी वेद रहते थे, उनके घर पे आके उन्होंने चांदमल जी वेद को कहा कि आपके मुनि बागोर की तरफ जा रहे हैं। तत्काल चांदमल जी वेद ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वो महाराज जी के साथ विहार में हो गए और उनको बागोर ले गए। बागोर में उनके घर पे ही मुनिश्री का आहार हुआ। वहाँ से वो गाडरमाला होते हुए आगे निकल गए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में प्रधानाचार्य और मिला जोशी के निर्देशानुसार 13 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया।
शिविर प्रभारी सोनू शर्मा के अनुसार शिविर में छात्र छात्राओं ने विद्यालय की साफ सफाई, पानी की टंकियों की सफाई के साथ मलान क्षेत्र में साक्षरता व स्वच्छता हेतु जन जागरूकता रैली निकाली। साथ ही उपप्राचार्य एवं सहायक लीडर ट्रेनर्स प्रेम शंकर जोशी, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खोईवाल, उपप्राचार्य प्रीति शर्मा, सोनू खटीक ने समय समय पर अपनी वार्ताओं से बालकों को सेवा का महत्व समझाते हुए उन्हें जीवन में एक सक्रिय समाज सेवक बनने हेतु प्रेरित किया। शिविर के दौरान विद्यालय में किचन गार्डन हेतु क्यारियां तैयार की गई तथा पानी की मटकियों को सजाकर उनमें पौधारोपण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के दौरान स्थानीय विद्यालय में कई सारे कार्यक्रम कराए गए। 7 दिवस की कैंप के अंदर विद्यालय की सफाई कार्य, टंकी का सफाई कार्य, आसपास के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जागरूकता की रैलियां निकाली गई और यहाँ पर एक विशेष क्यारी हमने तैयार करवाई है, जिसके अंदर बच्चों ने अपनी मेहनत से अक्षय पात्र में इकट्ठे किए गए पात्रों को इकट्ठा किया और अपने घरों से पौधे लेकर आए और विद्यालय के अंदर 2 क्यारियों का विकास किया है, जिसको बाद में किचन गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये गांव में सोमवार को भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर का नींव मुहूर्त के साथ ही नवनिर्माण मंदिर का कार्य शुभारंभ हो गया। भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर कमेटी सदस्य बंशीलाल पुरोहित ने बताया कि मान्यता है कि आकोला से नौशाल्या परिवार 350 वर्ष पूर्व यहां आकर बसे और भगवान लक्ष्मीनाथ की मूर्ति की स्थापना की। इसके तहत 5 दिवसीय हवन यज्ञ व शिला पूजन के कार्यक्रम पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ किया गया। प्रातः 8:30 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर चौक से कलश यात्रा रवाना हुई, जो गांव के प्रमुख मार्ग से होती हुई 11 बजे मंदिर चौक पहुंची। इसके बाद पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ 12:30 बजे नींव मुहूर्त का कार्यक्रम आयोजित हुआ तथा इसके साथ ही नवनिर्माण मंदिर का कार्य का शुभारंभ हो गया। गृह रक्षा विभाग की ओर से आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को भीलवाड़ा व टोंक की टीम के बीच खेला गया। इसमें भीलवाड़ा की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों में से वॉलीबॉल की संभाग स्तरीय टीम का चयन किया है। इस दौरान अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर की टीम के मैच हुए। गृह रक्षा विभाग समादेष्टा भीलवाड़ा ललित व्यास ने बताया कि पहले टोंक व नागौर के बीच मैच खेला गया। इसमें टोंक की टीम विजेता रही। फिर भीलवाड़ा व अजमेर के बीच मुकाबला हुआ। इसमें भीलवाड़ा की टीम ने जीत दर्ज की। नागौर और अजमेर के बीच हुए मैच में अजमेर की टीम ने दर्ज की। फाइनल मुकाबला भीलवाड़ा व टोंक की टीम के बीच हुआ। इसमें भीलवाड़ा की टीम विजेता रही। इन टीमों में से 8 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय टीम में किया गया। इसमें भीलवाड़ा के संपत राम, अरुण कुमार, नरेश, राजमल, दीपक, टोंक से हनुमान व सीताराम और अजमेर से दीपक सोनी शामिल हैं। स्टाफ के रूप में भीलवाड़ा के महावीर व मंजीत का चयन हुआ। यह टीम 26 व 27 को जयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस मौके पर कंपनी कमांडर बलवीर सिंह, कंपनी कमांडर शिव शंकर पारेख, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश जोशी, कोच सरदार सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। बेटा ये ना बना ले, मुझे बाद में रिपोर्ट भी देनी है ना। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।